Vishnu. This is his actual form. Você fez a escolha, agora aguenta a consequência. Mentiu na minha cara, perdeu toda a confiança. Vai, me traz, vai lá e vai me dar queda. Vai, me traz, vai me trair dos savais. Vai me traz, vai lá e vai me trair. This is not gonna happen. ठहरो शकुनी, I knew it. वास्तव में दुर्योधन को उचित समय पर उचित परामर्श देने के लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता है शकुनी। The only one that can control Dorna is Shakuni. He knows that. तुम्हारे गांधार जाने के आदेश को इसी क्षण निषिद्ध करता हूं मैं। I knew it was coming. Vidyu should not be surprised right now. He should not be surprised. मैं अपने विश्वस्त अनुचर संजय को पांडवों के पास संधि प्रस्ताव लेकर भेज दूंगा शीघ्र ही। नहीं महाराज, संधि का प्रस्ताव तो पांडवों की ओर से आना आवश्यक है। Peace treaty. That ain't gonna happen. Beam will rip that piece in उसी pieces. से मेरे बच्चे दुर्योधन को संतोष प्राप्त होगा। आपको तथा हस्तिनापुर के सिंहासन को मेरे इस प्रस्ताव से महामहिम को कोई आपत्ति तो नहीं है? शांति का प्रस्ताव कहीं से भी आए, मुझे तो आनंद ही मिलेगा गांधाराज। पांडवों के चाचा श्री महामंत्री विदुर को भी महोदय संजय के साथ जाना उचित होगा। चाचा श्री पांडवों को प्रेम के पाठ सिखाएंगे और संजय महोदय उन्हें राजनीति के पाठ Exactly. If it comes from Vidyu, then they're gonna abide by it. और उसके बाद पांडवों के प्रस्ताव के साथ वासुदेव कृष्ण को हस्तिनापुर पधारने का निमंत्रण देंगे। It's like a domino effect. Who's this? नमन नमन नमन, विराट को 100 नमन। I thought that was Shakuni. I'm not gonna lie. जिन्हें देखकर बढ़ती उर्मी जैसे लहरें सागर में। हजार नमन पांडु पुत्रों को। महारथी है, महादानी है। लाख नमन यदुवर मोहन को। स्थित नगर जनों को विदूषक धुंधुमाली का नमन नमन नमन। कल राजकुमारी उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र महारथी अभिमन्यु के संग संपन्न होगा। आनंद उत्सव होगा, गायन वादन होगा, राजभोज होगा। तो इस विवाह की पूर्व संध्या पर आप सबके मनोरंजन के हेतु कहिए नगरजनों, कौन सी कथा सुनना पसंद करेंगे आप? शिव विवाह की कथा। हाँ? भगवान रामचंद्र जी के विवाह की कथा। One at a time. भगवान परशुराम की कथा सुनाओ। हाँ, शांत। सम्राट युधिष्ठिर बताएंगे कि कौन सी कथा सुनना चाहेंगे वे। यादव श्रेष्ठ वासुदेव विराटनगर पधारे। Krishna. क्या कथा सुनेंगे आप? इसका निर्णय मेरी सखी करेगी। Drupadi. बताओ सखी, कौन सी कथा से तुम्हारा हृदय शांत होगा? भ्राताश्री, मैं बताऊं? हाँ, अवश्य। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की कथा सुननी है जो मैंने बालपन से सुनी हो, लेकिन उसकी महत्ता आज तक मैं जान ना पाई हूँ। Childhood. ना ही मेरा पुत्र अभिमन्यु जान पाया हूँ और ना ही जीजी के पुत्र। इनके निकट है, उन्होंने आज तक इनकी महत्ता को और इनके सामर्थ्य को कभी समझा ही नहीं। किंतु मुझ जैसे व्यक्ति ने, सामान्य व्यक्ति ने इनके जीवन को दूर से न केवल देखा है, इनकी महत्ता का गुणगान करते हुए इस छोटे से विदूषक का ये जो छोटा सा पेट है ना, वो आज तक नहीं भरता। Man, this guy's doing too much. He's moving too much around as well. With that weight on him. Gracious me. Man, this guy's a true joker. Drupadi is still thinking about that time? Wow. दिखता है वो भोगी, किंतु है वो योगी। दिखता है वो राजा, किंतु है सन्यासी। दिखता है वो योद्धा, किंतु है करुणामयी। ज्ञानी है, ध्यानी है, दानी है, And generous. किंतु निराभिमानी है। He's talking about Krishna. कथा नहीं है ये शंकर और सती की, नहीं कथा श्री Was राम she?
नंद के नंदन ग्वाल बाल कथा है सुंदर Oh श्याम Lord की। Krishna. यमुना तट की बंसी बटकी कथा ये गोकुल गाम की। That peacock feather. We're going way back. उनका पापी पुत्र कंस स्वयं राजा बन बैठा था। When his uncle took the throne. मगध के जरासंध का जामाता था, असुर काले वन का मित्र था। Damn! They are whipping the hell out of them. Just for breathing. This is so unnecessary. I don't see the point of this. Oh, whipping them to death. Oh gosh. Man, it's your job to get the subjects on your side. लोभी पापी दुराचारी था, तमाम यादवों पर वो भारी था, प्रजा पर करता था अत्याचार, उसने पापों का लगाया था अंबार। My lord, he looks like Ravan. Literally. रथ मथुरा द्वार के पार नहीं जा सकता। भ्राता कंस, समस्या क्या है? समस्या है देव की, जिससे तुमने ब्याह रचाया वसुदेव। आकाशवाणी नहीं सुनी तुमने? देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा, तो मैं इसी क्षण देवकी का वध करूंगा। देवकी को रथ से उतारो। Damn, he wasted no time. आकाशवाणी को सत्य मानकर आप अपनी बहन देवकी का वध कर देंगे? आकाशवाणी कभी झूठ नहीं होती, ईश्वर का वचन होता है और हमेशा सत्य होता है। No chances. मेरा पुत्र अपने मामा श्री का वध कैसे कर सकता है? सब जानता हूँ देवकी। दाता श्री देवक, यादव श्री सक्रूर सब मेरा रक्त बहाने के लिए उत्सुक है। हमारा दोष देखने से पहले स्वयं अपना दोष देखो। यादव तुम्हारे शत्रु नहीं है। दिन रात अपने कुल के यादवों पर अत्याचार करते हो, अपनी प्रजा का शोषण करते हो, यहाँ तक कि तुमने स्वयं अपने ही पिता को बंदी बनाकर रखा हुआ है। जिस मनुष्य का अहंकार बढ़ जाता है उसे समाज की शत्रुता ही प्राप्त होती है। मेरा रक्त बहेगा। He's gonna execute my hair. Oh my lord, this guy's crazy. स्मरण रहे, मैं इस धरती का स्वामी हूँ। Finally armed himself. मूर्खता मत करो कंस, यादव श्रेष्ठ शूरसेन का पुत्र हूं मैं। मेरी बहन पृथा महाराज कुंती भोज की दत्तक पुत्री है। यदि मेरे साथ अपराध किया तो महाराज पांडु, महाराज शूरसेन और कुंती भोज की एक साथ सेनाएं And Bhishma. आक्रमण करेंगी। Yep. और आज ही तुम्हारा वध हो जाएगा। बुलाओ सबको। मेरा वध देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगा, ऐसी आकाशवाणी हुई है। अन्य कोई कुछ No one नहीं कर else. सकता। It's crazy how he turned out like this as well. तुम भी देख रहे हो मेरे सैनिकों को। इसी क्षण यहाँ के यादवों की मृत्यु हो जाएगी। My hair. Her jawline is strong. This guy looks like Ravan. No, he looks like Ravan's brother. ऋषि मिथ्या है। ज्येष्ठ हमारा विश्वास कीजिए, से कुछ नहीं होगा। ज्येष्ठ हमारा विश्वास तो कीजिए। ज्येष्ठ। ठहरो कंस, और यदि यह सत्य है तो देवकी के प्राण लेने का क्या कारण है? शूरसेन का पुत्र वासुदेव, इच्छा करूं तो इसी क्षण आपके प्राण ले सकता हूं। मैं और देवकी बलिदान देने को सज्ज है। Sacrifice our lives. Yep. मैं वचन देता हूं महाराज कंस, हमें मुक्त कराने के लिए ना तो हस्तिनापुर आक्रमण करेगा। मैं तुम्हें और देवकी को जीवन दान देता हूं। I can't believe Khan actually did this. He actually loved his sister as well. And he was in some way like a respectable man. Like he was a respectable general. And the way that he turned on his sister when he found out the prophecy, I couldn't believe it. He went crazy. How chunky do they have to be?
If Bhishma wanted to, he could come and rescue them if he wanted to. Look how deep this cell is as well. They had to open like 80 doors, you know, to get here. All of this because of a prophecy. At least he gave them a window. But Khan's fear is what got him killed, if I'm going to be honest. His fear is what got him killed in the first place. Fear of death, man. Death is going to travel fast. Here he comes. कि बलि चढ़ाने का समय आ गया देवकी। नहीं जी, इस बालक का अपराध क्या है? जन्म लेने का अपराध किया इसने। Exactly, his existence. हमारी संतान मेरा काल है, इसका जन्म लेना ही अपराध है देवकी। 8वीं संतान का वध करेगी, ऐसी आकाशवाणी हुई थी। विषैले वृक्ष का हर फल विषैला होता है वसुदेव। तुम्हारे एक भी संतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। Wow. मथुरा सहित समस्त भरतखंड ये जान ले, मेरे विरोध का स्वप्न भी जिसे आया, उसकी मृत्यु जन्म के साथ ही हो जाएगी। अपनी संतान मुझे दे दो। Give me your child. लाओ। नहीं जी, मैं अपने बालक को नहीं दूंगी। My God, look at his face. छोड़ो मुझे। ये कितना कोमल और निर्मल है। देखिए तो इसे देश, इसका मुख देखिए। मूर्ख देवकी। Whoa, this guy. बड़ा होता है तो पूरे वन का स्वामी बन जाता है। मैं तुम्हारी किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं। लाओ अपनी संतान, मुझे दो, लाओ। नहीं जी। नहीं कान। नहीं। तू मेरा काल है। आर्य, यदि तुमने इसकी हत्या की तो स्मरण रहे, हम 7-7 बच्चों का बलिदान दे देंगे। मैं दंड देने वाला 8वां पुत्र अवश्य पैदा होगा। Now, मैं सामर्थ्य है ना, तो उसका भी वध कर देना। now the curse is awakened if he kills him. The curse will awaken. नहीं, नहीं, नहीं। He didn't do it off camera. He did it right in front of their faces as well. And he's gonna leave it there. He ain't even gonna clean it up. He's gonna leave it there. Now the curse has been awakened now. She fainted. Yeah. The shock was too great. He looks like an actual villain. Man, they chose the right actor to play Khan. She didn't know anything about that. आपके पूर्व जन्म लेने वाले सभी बालकों की हत्या कर दी पत्राधीश कंस ने। हाँ पुत्र। I thought one was taken away. पाप और पुण्य दोनों का ही रूप माला की भांति होता है। ठीक वैसे ही एक पुण्य दूसरा पुण्य करवाता है और एक पाप अवश्य ही दूसरा पाप करवाता है। I thought girl got survived. मनुष्य स्वयं को दूसरा पाप करने से तभी रोक सकता है जब वो उस पाप का भीषण फल दे, किंतु अहंकार में अंध मनुष्य उस फल को देख नहीं पाता। अधर्म और अपराध की परंपरा निर्मित करता रहता है। समाज कितने प्रपंच, कितने छल, कितने अपराध सह सकता है, कितने अपराधों को क्षमा कर सकता है, का निर्णय समाज करता है।
समाज में जिसके पास दंड देने की शक्ति होती है, उन्हें वो निर्णय करना पड़ता है। प्रथम बालक के मृत्यु के पश्चात माता देवकी और पिता श्री वसुदेव के मुख पर कभी हास्य नहीं आया। Exactly. उन बालकों की बलि नहीं चढ़ाई गई थी पुत्र, बलिदान तो मेरे माता पिता के सुख का हुआ था। तो इतना बड़ा बलिदान क्यों मामा श्री? पुत्र सुतकर्मण, धर्म की स्थापना का प्रयास करने वालों के बलिदान की मर्यादा क्या होती है जानते हो? पापियों के पाप की मर्यादा ही उनके बलिदान की मर्यादा है। अर्थात जब तक पापी और उनके पाप नष्ट नहीं हो जाते, धर्मप्रिय लोगों के बलिदान इस प्रकार पूर्ण हो सकते हैं। उचित कह रहा हूं ना सखी? Wow. Talking to Drupadi. Maybe there is a point. अब आप मेरे पुत्रों को बताएं कि मेरे भ्राता श्री कृष्ण किस प्रकार जीवित रहे। Tell Drupadi that you need to sacrifice in order for righteousness to prevail. और वसुदेव के सभी संतानों की हत्या कर दी और 8वें पुत्र के जन्म का समय हुआ। I'm happy that they skipped to the 8th one. I'm very happy about that. Man, that tip of the blade ain't sharp, it's curved. Like a baby's knife. That blade is just as sharp as Dawn's brain. Let me just say that. अरे ये रात्रि के संकेत, कहीं हमारे 8वें पुत्र की मृत्यु की तो नहीं? मेरा हृदय कांप रहा है यार। एक एक करके मेरे शिशुओं की मृत्यु पर मुझे क्या था रे? इस 8वें पुत्र को जन्म देना मेरा कर्तव्य है, इसलिए अपने प्राण संभाल कर रखे थे। यदि ज्येष्ठ ने मेरी दृष्टि के सामने नहीं रह पाऊंगी बची हुई। मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है देवकी, समग्र विश्व के उद्धार के लिए हमारे 8वें पुत्र का जन्म अवश्य होगा। ईश्वर की योजना को मिथ्या करने की शक्ति कंस में नहीं है। That's what makes Khan's death so satisfying. Khan's death was the most satisfying death probably in Mahabharata, if I'm going to be honest with you. He's left-handed. So Khan was left-handed. That's interesting. That's a minor detail. I like how the thunder just stopped out of nowhere as well. There it is. Man. You can tell that he's terrified as well. कैसा भयानक वातावरण है, ऐसी माया है ये। This illusion. कारागार में जाकर स्थिति देखो। जैसे ही देवकी के 8वें पुत्र के रोने का स्वर सुनाई दे, तो जैसे तुम्हार चाक से मटका उतारता है, मैं तुम्हारा मस्तक उतार दूंगा। And his fear is what led to his demise. अवश्य ही देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेगा। It's amazing how she's given birth like this as well. And this is the 8th time as well. The pain is gone. Oh wait, no, she already gave birth. Vishnu. This is his actual form. His actual form. भय धारण करने की आवश्यकता नहीं, यादव श्रेष्ठ वसुदेव। The same actor.
देवक कन्या देवकी, आपका कल्याण। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, तब मैंने ही वराह अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया था। नरसिंह अवतार लेकर मैंने हिरण्यकशिपु का वध किया। मैंने ही वामन अवतार लेकर राजा बलि को पाताल लोक में स्थापित किया। तब जब मनुष्य धर्म का मर्म भूल जाता है, प्रेम का स्थान प्रतियोगिता और करुणा का स्थान अहंकार ले लेता है, राजा अपनी ही प्रजा का शोषण करता है, सत्य से अधिक सत्ता का मोह प्रकट हो जाता है, तब मैं जन्म धारण करता हूं। अवतार धारण करने का समय उपस्थित हुआ है मेरे समक्ष। आप दोनों ने अनेक बलिदान दिए हैं धर्म के लिए। आपकी पीड़ाओं को देखकर स्वर्ग में देवता भी शोक से भर गए। किंतु आपके माध्यम से संसार को शांति का प्रसाद प्राप्त होगा। मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आपकी गोद में खेलूंगा माता। Having Vishnu call you that? शुभ समय में मैं आपके गर्भ में अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ प्रवेश करूंगा। सारे संसार को आशीर्वाद देने वाला विष्णु आपके आशीर्वाद की याचना करता है। मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए माता। That looks like Shadev. There's nothing for her to worry about anymore. This is the same theme that they used when Krishna was, stripping everyone from their clothes. This is the exact same theme that they used in that court scene when he stripped them. He ain't even crying. Okay, so for all you guys that's been on my channel for quite a long time, you already saw my reaction to Krishna or Khan's and Little Krishna. So I'm quite familiar with, Krishna's backstory on how he was born and his childhood, basically. Seeing it in live action when he was executing his 7 siblings. Damn! Not all 7, but when he executed the first one, I was quite happy that they skipped to, Little Krishna, because in all Khans, right, they showed every exact scene of death, committed within that movie, which was actually kind of surprising because it's like a kid's movie and they're showing Khan just literally deleting each and one of his, siblings. I'm happy that they skipped to, Little Krishna in this episode, or I should say this series. But yeah, I'm quite familiar with this story. I'll say that he is probably the most evil person in Mahabharata. I have to say that Khan is the most evil person in Mahabharata. More evil than Shakuni and Drona. Damn! More evil than those two. Like, I can't think of anyone that is more evil than Khan. His fear is what led to his downfall. Before this, he had to, he actually loved his sister, cared for her safety, and he cared for her happiness as well. When he found out about the prophecy, that was about him being killed by her 8th son, that's when fear took over, and that's what led to his, downfall. Krishna's now born, and he wasn't even, crying. He was literally smiling. Vishnu's now here. I really want to see if they're going to go to like a direction, like a filler arc, where we're going to get to see Krishna's, childhood story on how he defeated Khan. How many of the demons did he kill? I think it was 7. I remember the one where he literally sucked the soul out of one of the demons' body. Like, that is something that I can't get out of my head. Little Krishna. But I was quite surprised about how that went about. If I'm going to be honest with you, I never saw someone dying because of, breast milk feeding. So yeah, that's quite surprising. But yeah, that's the episode, guys. I hope you guys like, share, subscribe if you guys know. If you guys like these reactions, I'm doing for, Mahabharata, you obviously get like Marvel. So yeah, control man. Without the way, thank you guys for watching, and peace. Until next time.